Good morning to all of you. In this class, we will discuss about chopper for electrical engineering second year. Chopper. First of all, what is chopper? In many industrial applications require power from DC voltage sources. हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि many industrial applications require voltage from DC voltage source. ठीक है. Several of these applications perform better in case they are fed from variable DC voltage sources. मतलब हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सबवे कार्स, ट्रॉली बसेस, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी चार्जिंग एंड सो मैनी एप्लीकेशंस. फ्रॉम एसी सप्लाई से वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज अगर प्राप्त करना है तो हमें फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स का यूज़ किया जा सकता है और मोटर जनरेटर सेट्स का यूज़ किया जा सकता है. The conversion of fixed DC voltage to an adjustable DC output voltage through the use of semiconductor devices can be carried out by the use of two types of DC to DC converter. चॉपर एक तरीके का DC to DC कन्वर्टर है. इसमें हम करते क्या हैं, फिक्स DC वोल्टेज को एडजस्टेबल DC आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास चॉपर दो तरीके के हैं. एक AC लिंक चॉपर होता है और दूसरा DC लिंक चॉपर होता है. जो हमारा DC लिंक चॉपर होता है वो एक स्टैटिक सर्किट होती है दैट कन्वर्ट्स फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज टू ए वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज. डीसी चॉपर में सीधे स्टैटिक सर्किट होती है और इसमें फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है. जबकि एसी लिंक चॉपर में डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय इन्वर्टर के थ्रू और फिर एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय ट्रांसफार्मर किया जाता है, फिर उसे दोबारा बैक डीसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय डायोड रेक्टिफायर. इस कन्वर्जन में दो स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, डीसी टू एसी एंड देन एसी टू डीसी. ठीक है. एसी लिंक चॉपर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बल्कि भी होते हैं और एफिशिएंसी भी इनकी एज कम्पेयर टू डीसी चॉपर कम होती है. आज की जनरेशन में चॉपर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. ठीक है. जैसे कि ट्रॉली कार्स, मैरिन होस्ट, forklift trucks, mine haulers. ठीक है. फ्यूचर में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स आर लाइकली टू यूज चॉपर फॉर द स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग. हम लोग फ्यूचर में जो चॉपर्स का यूज़ करेंगे उसको हम लोग स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग में भी कर सकते हैं. ठीक है. चॉपर्स सिस्टम जो होते हैं वो हाई एफिशिएंसी के होते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं और रीजनरेशंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है. चॉपर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो मोस्टली फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर्स होते हैं, पावर बीजेटीज, पावर मॉसफेट्स, जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर्स और आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन चॉपर ऑपरेशन करता है. एक लाइन क्या जा सकता है कि चॉपर इज नथिंग, इट इज हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच. It connects source to load and disconnect the load from source at a fast speed. मतलब ये एक तरीके का सोर्स को लोड से कनेक्ट करता है और बहुत जल्दी ही लोड को सोर्स से डिस्कनेक्ट भी कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखा जाएगा कि चॉप्ड लोड वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्विचिंग स्पीड पर. हमें ये पता है कि किसी भी चॉपर की जो स्पीड होती है वो होती है वी आउटपुट इज इक्वल्स टू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. इट मीन्स कि जो टी ऑन टाइम है वो टी ऑन इज द ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर, ऑफ टाइम टी ऑफ इज द ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर. ठीक है. जो ड्यूटी साइकिल होती है, ड्यूटी साइकिल को हम लोग दिखाते हैं, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू टी ऑन अपॉन टी. टी इज द टोटल टाइम, दैट इज दिस इज द also known as Vs, that is the T on upon T on plus T on upon T off into Vs. means जो सोर्स वोल्टेज होगा वो उस ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है. तो हम लिख सकते हैं V आउटपुट इज नथिंग, इट इज अल्फा इंटू Vs. ओके. नाउ चॉपर के बारे में हम लोग अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो चॉपर की जो सर्किट होती है वो इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है. चॉपर की सर्किट यहाँ पर देखिए कि एक हम लोगों को क्या किया गया, एक स्विच ले ली गई जो ये आपकी स्विच हो गई और यही एक क्या बना दिया, चॉपर की सर्किट हो गई. चॉपर किस नहीं है, इट इज़ ए फ्री चॉपर हो गया. और यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ कर लिया जाता है.
फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया गया, एक इंडक्टेंस यूज़ किया गया और एक यहाँ पर लोड लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज हो गई Vs। दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ चॉपर, दैट इज द इंडक्टेंस लोड। ठीक है, चॉपर की सर्किट हो गई। और यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती है चॉपर में, जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं वो दो तरीके से, एक है TRC, टाइम रेशियो कंट्रोल, and the second one is the current limit control। ओके, तो यहाँ पर कैसे हो जाता है कि जैसे नामी से पता चल रहा है कि टाइम रेशियो नथिंग, ये टी ऑन अपॉन टी ऑफ टोटल टाइम का ही वैल्यू होती है। इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूज़ की जाती है। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम होता है और एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम होता है। TRC को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होती है कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी और एक होती है आपकी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम में क्या किया जाता है कि कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम में जो ऑन टाइम होता है वो वैरी होता है। ठीक है, जो और चॉपिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रखी जाती है। चॉपिंग फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रख के टी ऑन टाइम को चेंज किया जाता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ टी ऑन का मतलब ये हुआ कि जो पल्स की विड्थ होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम भी कहा जाता है, PWM स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, कि जब दूसरे सिस्टम में क्या वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम है। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम में क्या कहते हैं कि चॉपिंग फ्रिक्वेंसी को हम लोग चेंज करते हैं, मीन्स जो टाइमिंग होगी, टोटल टाइम होगा उसको चेंज करेंगे। और इसको कैसे करेंगे कि जब टाइमिंग चेंज करने का मतलब क्या है, या तो ऑन टाइम को कांस्टेंट रखेंगे या तो फिर ऑफ टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। और उसमें क्या करते थे हम लोग, ऑन टाइम को ही चेंज करते थे। और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।